नमस्कार। एक किस्सा बारात का इस कार्यक्रम में हमारे साथ श्रीमान श्रीपाल वर्मा जी मौजूद हैं। आप कभी भी हैं और हम आपसे ही एक किस्सा बारात का सुनेंगे। चूंकि आप कवि हैं तो अपनी कविता के रूप में, पंक्तियों के रूप में पूरा वर्णन बारात का पेश करेंगे। प्रस्तुत करें। एक पुरवा से आई बारात, कोई माने किसी की न बात। बहुत सही। बाजन वाले ढम पर कूटे, सुरवताल उनसे ना फूटे। और कूदें और पटकें लात, एक पुरवा से आई बारात, बहुत सही। कोई माने किसी की न बात। बहुत सही। खान पियन की बहुत ही तंगी, वाधी बारात कपड़न बिनु नंगी। और बरने न जाए हालात, एक पुरवा से आई बारात, कोई माने किसी की न बात। और देखें, लड़का बिन पेप्सी के रोवें, गाड़ी वाले भूखे सोवें। खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं। और कैसे कटेगी रात, बहुत सही। एक पुरवा से आई बारात, बहुत सही। कोई माने किसी की न बात। और देखिए कैसे कैसे हालात हैं। दारू पी पी रुआब दिखावें, और बिन मतलब मां रारी बढ़ावें। और झूमें हलावें कनात, बहुत सही। एक पुरवा से आई बारात, बहुत सही। कोई माने किसी की न बात। और देखिए कितना स्तर गिरा है लोगों का शैक्षिक। क्या बोलते हैं, पी कप का वही टी कप बोले, टी कप का वही टी कप बोले। और बुद्धि जनन की अब मत डोले, और कब सुधरेगी जमात, एक पुरवा से आई बारात, कोई माने किसी की न बात। और जो लोग गए थे बारात में, उन लोगों के व्यक्तिगत भाव जो है हम आपको दे रहे हैं जी। कहें सुरेश महेंद्र आवो, ये गाड़ी वाले थे लोग। और डीजल का पैसा दिलवावो, और पंकज की अब ना बिसात, एक पुरवा से आई बारात, कोई माने किसी की न बात। और संगीत देखिए कितने, आप उच्च कह लीजिए या निम्न कह लीजिए, किस स्तर का बज रहा है देखिएगा। श्रृंगार दानी छोटी बजे दैया दैया, श्रृंगार दानी छोटी बजे दैया दैया। आपस में लड़ी गे और दोनों भैया भैया, और ला गई न उनका हयात, एक पुरवा से आई बारात, कोई माने किसी की न बात। सही। होते भोर अश्वनी भागे, क्यों रात भर के भूखे थे ना। होते भोर अश्वनी भागे, और फिर पीछे और सुरेश भी लागे। और हम फंसी गए बलात, हम भी बराती थे। अच्छा। और हम फंसी गए बलात, एक पुरवा से आई बारात, कोई माने किसी की न बात। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आए और बारात का वर्णन आपने अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। भविष्य में भी इस तरीके से हम आशा करते हैं कि आप आते रहेंगे। मैं भी एक बारात का वर्णन करना चाहता हूँ। ये लगभग 30 साल पुरानी स्टोरी है। हमारे पिताजी हमारे सहायक अध्यापक थे। उन्हीं के साथ ही हेडमास्टर साहब थे। तो उनके लड़के का विवाह था। जिला शाहजहांपुर के पास कोई गांव था, तो भूल गए हम गांव कौन था। तो वहां जानी थी। तो पिताजी आए। पिताजी ने कहा ऐसा है, बारात तुमको जानी है यार, हम थोड़ा परेशान हैं, थोड़ा शारीरिक रूप से, और बारात तुमको जानी है। तो अक्सर पिताजी हमारे अवॉइड कर देते थे बारात। वो हमको ही जाना पड़ता था, और अन्य भाई हैं उनको जाना पड़ता था।
तो हमने कहा चलो ठीक है, बारात का मामला है श्रीपाल जी, हाँ जाना है। तो हमने कहा चलो खाने पीने का अच्छा उसमें मिलता है भाई, तो नींबू 4 डाल लें। उसमें हमने नींबू डाल लिए 4, गिनती के 4। हमने कहा हो सकता है हमारे कोई मित्रगण मिले तो वो हमको खाते देखेंगे, तो गर्मियों का मौसम था और तो उसमें हमने नींबू डाल लिए। और मैं उनके दरवाजे जब पहुंचा, बैग उग टांग के अपना कपड़ा वपड़ा लगा अलग फर्स्ट क्लास जैसे बाराती जाते हैं, तो हमने कहा चचा कहाँ हैं, तो पता चला चचा मिले। तो हमने कहा चचा कितनी देर, अरे कहीं बेटा बस चाय पियो और थोड़ा नाश्ता करेंगे। नाश्ता वास्ता कुछ नहीं करेंगे, अब करेंगे बारात में नाश्ता। कहना हाँ ये भी सही बेटा। हमने कहा ही कितना, शाहजहांपुर कितना है गोला से, 2 घंटा 2.5 घंटा। अरे कहीं नहीं, तुमने सही कहा बेटा। तब तक खबर आती है जिस बस से वो बारात जा रही थी, उस बारात का जो एक पहिया था वो भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया। तो इन्होंने पता लगाया, धीरे धीरे पता चला वहीं जहाँ भ्रष्ट हो गया था, जहाँ वो संभल रहा था पहिया, वो उसको बनवाने चले गए। काफ़ी देर हो गई, तो हमने कहा भाई चचा गए हैं भाई पिताजी के साथ, चूँकि वो पढ़ाते थे तो हमारा भी फर्ज था भाई, घरेलू जैसे संबंध थे। हम देखने वहाँ गए तो मैंने वहाँ देखा वेल मेंटेन एक पहिया पड़ा था और स्वयं वेल मेंटेन उस पहिया पर बैठे। हमने कहा चाचा ये बारात है, कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं यार वो टायर सही करा। हमने कहा आपकी जिम्मेदारी थो ना, कहीं नहीं यार चलो। हमने कहा चलो ठीक। फिर 2-3 घंटा वो बारात लेट हुई श्रीपाल जी, गोला से वो निकली शाहजहांपुर के लिए। धीरे 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 फिर एक पंचर उसने किया, 1-1.5 घंटा वहाँ चला गया। लगभग 12-1 बजे लगभग वो उस गांव में पहुंची। तो गांव में पहुंचने से पहले का दृश्य मैं वर्णन करना चाहूंगा। तो गांव से पहले जब हमने देखा तो वहां पर बड़ी लाइटें लगी दोनों तरफ, चूंकि उनके जो समधी थे वो दरोगा जी थे, फोर्स में थे, पुलिस में थे। तो हमने कहा यार बिल्कुल सही आए, सही जगह पर हम आए हैं, मतलब व्यवस्था अच्छी होगी। तो और एक तरफ मैंने देखा कि कुछ डांस लोग कर रहे थे, उसमें महिलाएं भी थी और जेंट्स भी थे। तो मालूम हुआ यहाँ पर एक नौटंकी आई है। नौटंकी पहले नौटंकी बांधा करते थे लोग, वो ड्रामा टाइप का। तो तखत पड़े 4-6 हैं, माइक लगा, उस पर नौटंकी हो रही, पता नहीं किसकी नौटंकी वो शुरू था। और सब दोनों तरफ चारपाइयाँ लगी थी, वो सब एक से एक मतलब पहलवान जैसे। तो हालांकि वो तो खैर बाद में बताएंगे। जब धीरे धीरे बारात जब पहुंची तो जहां पर बारात रुकी थी वो बाग तक पहुंची जब बस, तब क्या हुआ, अचानक आंधी पानी अब बड़ी तेजी से, और वो भी पत्थर गिरने लगे। तो चूंकि बारात जिस बस से गई थी वो बस बड़ा ही डेंजरस, मतलब बहुत ही स्थिति उसकी गड़बड़ थी बस की। और जब आपने ये भी देखा होगा जिस तरीके से बस होती है उसका ड्राइवर भी उसी तरीके से होता है, क्लीनर भी उसी तरीके, मतलब कतई मिल जाता है एक दूसरे से। तब वो बस वहीं रोक दिया उसने। तो मैंने देखा कि बारात के स्थल के पहले पहुंचने से पहले ही बाग में वो बारात रुक गई और आधी पानी शुरू हो गया। तखत कहाँ गया, डांसर कहाँ गए, बराह उनके जनाती कहाँ गए, लाइटें कहाँ गए, सब खत्म भाई साहब। हमने कहा यार ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हुआ। हमने कहा चाय पानी, हमने वो कहा रहा है चाचा हमें चाय पानी कर ले, हमने कहा चाय पानी ना किए। अब वो श्रीपाल जी कम से कम 1-1.5 घंटा पानी गिरा। बस के अंदर हम सब मौजूद, और कुछ जो होते हैं पुराने लोग जयकारा लगा रहे थे, भोले बाबा का, हनुमान जी का, वो लगाते हैं अब ऊर्जा जैसे बनी रहे लोगों में। तो उसने लाइट जलाई ड्राइवर ने, रात के 12 बजे की बात बता रहा हूँ आपसे, रात के 12 बजे उसने लाइट जलाई बस की। तब हमें दिखा कुछ बाहर क्या बूंदे किस तरह से गिर रही। तो एक कोई फल था, फल का नाम तो भूल गए हैं, पता नहीं कौन सा फल गिरा वो बाग से। हाँ बाग से। तो हमने देखा कोई फल था फिलहाल खाने वाला। तो हम गए, तुरंत खोले और तुरंत गए उठा लाए हमने, खाने शुरू कर दिए। वो चचा जो बारात के मालिक थे, उन्होंने कहा यार राजेंद्र यार आप अकेले खा रहे हो यार, और हमें नहीं। तो हमने कहा जाओ ना, देखो पता नहीं कितना बड़ा है मामला। वो भी गए, पूरी बारात उसको
कोई ये उठा रहा, कोई वो उठा रहा, सब बारात वही नाश्ता हो गया, नाश्ता हो रहा, वही फल कोई खा छोटा सा। अब इतना नहीं ध्यान कौन सा फल था। ठीक, फिर थोड़ी देर बाद फिर वही शुरू। देखा हमने, जब वो रुका पानी, तब वही फिर वही तखत लग गया, लाइट दोनों तरफ जल रही, वही सब, इधर खटिया उधर खटिया, वो डांस शुरू फिर हो गया। अरे हमने कहा बड़ा जल्दी माहौल परिवर्तन हो गया, यार पानी 1-1.5 घंटा जहां गिरा हो, चलिए आगे बढ़े। तो वहां पर खाटे जो है, खटिया जो इसको बोलते हैं लेटने के लिए, इधर पड़ी। हमने कहा चलो लेटने की व्यवस्था होगी इसमें। तो मालूम हुआ इसमें जनाती लेटेंगे, बराती नहीं। तो बराती का सिस्टम वहां था कि एक दरा आ गया भाई साहब, दरा, कहीं आप लोग इसी पर लेटेंगे बैठेंगे। हमने कहा यार ये तो, और 12 बजे के बाद, 12 बजे पहुंची थी, लगभग 1-1:30-2 बज गया। तो हमने कहा ऐसा करो चाचा, द्वार चार वगैरह जल्दी कराओ यार, खाना पीना कुछ तो मिले। और वे नींबू हमारे 4 रखे, 4 हमारे नींबू उस बैग में रखे। द्वारा 4 शुरू हुआ, उसके पहले नाश्ता वास्ता कराया जाता। तो हमने कहा नाश्ता क्या करना है इसमें, अब सीधे खाना ही खाना है, 2 बजे नाश्ता। हम कहा ले जाओ, हम बाकी लोगों ने खाया। आगे द्वार 4 बढ़े, दरोगा जी के यहाँ भाई बारात थी। और दरोगा जी के बारात में कम से कम भाई हमारे साथ उनका स्टाफ भी आया था, एक से एक सब पहलवान उसमें। हमने कहा भैया थोड़ा दबाव भी था लोगों में। गए पहुंचे तो इधर से चचा जी जो थे और उधर से दरोगा जी, उनका वो लड़की वाला पक्ष और लड़के वाला पक्ष। जब द्वारा 4 में जब पहुंचे दरवाजे पर, तो कुछ तू में हो गई उनकी आपस में कि तुमने क्या दिया, उन्होंने क्या लिया, वो ये है वो है, तू में। तो लोगों ने कहा ऐसा है यार, लिया दिया छोड़ो यार, द्वारा 4 करो। नहीं द्वारा चार ना करो तो हम लोगों ने खाना तो खिलाएगा। तो वहां से कोई बोला कि यहाँ का रीत जो है यहाँ की, वो पहले यहाँ पर जनाती खाना खाते हैं। अरे हमने कहा तब अब वहां से ना, जब यश ना तो फिर इधर फंसे। तो मालूम हुआ कि जनाती में कम से कम 100-150-200 आदमी था उनका। जनाती तो अपना चला गया खाने में, खाना खाने। लगभग 3 बज गया होगा हमारे साथ तू में। फिर धीरे धीरे हमने देखा चिड़िया कौआ सब बोलने लगे। हमने कहा टाइम देखो कई बजा, कहीं नहीं यार बज गया है 4। हमने कहा भोजन क्या करियो, ऐसा करो जैसे जो है देहात की कहावत है, दिशा जाना है, दिशा मतलब है लेटिन बाथरूम जाना है, लेटिन बाथरूम करो यार और आराम से 1 घंटा 2 घंटा सो। खाना का अगर 4 बजे खाना, हालांकि खाना वाना कुछ नहीं मिला। फिर हमने सोचा इस बारात का तबक्का नहीं है कि पता नहीं किस समय या चली जाए या हम 12 बजे तक सोते रहें। तो हम उस बस के ऊपर हम लेटे सोने के लिए। 1-2 लोग और गए। हमने कहा अगर ये चली भी जाएगी साथ में, नहीं तो संग में ले जाइए। पता चला भाई अब का हिसाब और तब का हिसाब बड़ा फर्क था। हमने कहा देहात में मामला है, पता नहीं हम पहुंचे ना पहुंचे। तो हम ऊपर लेट गए। तो लगभग 10 या 11 बजा होगा, 10 बजे होता नाश्ता आ गया वहां। अरे हमने कहा नाश्ता झपटो भाई, अब तो नाश्ते के सारे हैं। नाश्ता जो हम अवॉइड करते रहे, नाश्ते बाद में मिला। नाश्ते में हलवा था तो हमने 3-4 पैकेट उतरे और 3-4 पैकेट ले लिए, फिर चढ़ गए ऊपर। तो पता चला वहां पर लड़का जो था जिसकी बारात थी, उसकी घड़ी चोरी हो जाती, कहीं गिर गई हो या चोरी हो गई। तब वो बराती और जलाती जो भी झाड़ा लेना शुरू कर दिया। भाई हाँ दिखाओ यार, तुम्हारे पास तो नहीं, दिखाओ तुम्हारे पास तो नहीं। सब पूरा हो गया इंतजाम, ठीक। हमने पूछा वो आपके पास जो घड़ी थी वो थी कौन सी? कहीं नेपाल की जो घड़ी आती है वो 20-25 रुपए वाली। हमने कहा तुमने यार रात भर हमको इधर मार दिया और तुमने ये इसकी वजह से ये तुमने किया। फिर वो धीरे धीरे नाश्ता वास्ता किया। फिर वो 12-1 बजे बारात वहां से निकली। शाहजहांपुरा में आए तो गन्ने का रस, भाई साहब गन्ने का रस वहां पर वो क्या मशीनें चला करती हैं, तो रोक दिया बस और कहा ऐसा है जिसको जो खाना हो अपना खा लो, क्योंकि वहां कुछ मिले नहीं। तो हमने सोचा हो सकता है ये इनकी तरफ से कुछ भोजन वोजन हो। तो कहीं ऐसा करो बारात हम रोके दे रहे और हम 1 किलोमीटर आगे जा रहे हैं, तुम लोग खाए पी लेना और आना, हम आगे मिलेंगे मंदिर के पास। तो हमने कहा समझ गए कि ये जो इंतजाम है इनका भोजन वाला, अगर हम होटल वगैरह अगर खाना चाहें तो पैसा ये नहीं देंगे, तो आगे चलेंगे। हाँ नहीं, वो तो आगे चले गए 1 किलोमीटर। तब ये मोबाइल वाला सिस्टम नहीं था। तो हमने देखा हमारे पास कुछ पैसे पड़े थे, वही नींबू हमने निकाले 4 भाई साहब। अब पुदीना डाल के हमने वो रस बनवाया गन्ने का
बस वही हमने पिया और वो हलवा मिला। तो इस तरीके की भी हमने बारात देखी है, और इसमें कोई निंदा नहीं, कोई आलोचना नहीं, लेकिन बारात जब आप ले जाए तो कम से कम बारातियों की सुख सुविधाओं का भी तो ध्यान रखें। जरूर रखें। किसने क्या खाया, मतलब ये थोड़ी ना कि आपने बस भर लिया अब लेके चले गए, छोड़ दिया वहां छोड़ दिया अब वो कौन स्थिति में है, क्या है, उससे कोई मतलब ही नहीं। सही बात। तो हमारा निवेदन इस कार्यक्रम को बनाने का यही है, और एक किस्सा बारात का इसलिए सुनाने का मतलब है, और ये लोगों के लिए प्रेरणा भी है कि जब भी आप बारात ले जाएं तो उनकी सुख सुविधाओं का भी विशेष ध्यान दें। और अब तो एक नया पैटर्न चल रहा है वर्मा जी कि बारात अब अपने वाहन से जाते हैं लोग। कहीं वो बारात है, कहीं ठीक है बारात हम आएंगे, और अगर आप के पास वाहन नहीं है तो आप उस बारात में जा नहीं पाएंगे आप, और अगर चले भी गए, ये भी सुन लीजिए आप, तो आ नहीं पाएंगे अगर कोई व्यवस्था नहीं आपकी है। तो एक तो ये पैटर्न चला। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और इस कार्यक्रम को यहीं पर रोक रहे हैं, विराम कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।